नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि है गणतंत्र या रिपब्लिक। तो ऐसा मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है और इवन बड़े लोगों में देखा है कि इस चीज़ के साथ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर गणतंत्र है क्या। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। भारत में लोकतंत्र के साथ साथ गणतांत्रिक व्यवस्था है। इसका अर्थ ये है कि हमारे देश में जो सबसे ऊंचा पद होगा उस पर किसी वंश या परिवार का अधिकार नहीं होगा, बल्कि संविधान निर्माताओं ने ये निर्णय लिया कि भारत में जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं ये सभी आम नागरिकों के लिए खुले रहेंगे। इन पदों पर कोई भी व्यक्ति जो किसी भी धर्म, संप्रदाय या भाषा समुदाय से आता हो जाने के लिए स्वतंत्र होगा और उस पद पर चुनाव होगा, मनोनयन नहीं होगा। यानी उनको कोई मनोनीत नहीं करेगा, न ही वो आनुवांशिक होगा, अर्थात किसी वंश से संबंधित भी नहीं होगा। तो जब देश का सबसे बड़ा पद देश के सबसे छोटे आदमी के लिए भी खुला होता है, वो उस पद पर चुनाव के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से पहुंच सकता है। तो इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था को गणतांत्रिक व्यवस्था का नाम दिया जाता है। हम देखते हैं कई सारे देशों में लोकतंत्र तो है किंतु गणतंत्र नहीं है। जैसे कि इंग्लैंड, वहाँ लोकतंत्र तो है पर गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ सर्वोच्च पद पर राजा या रानी विराजमान होते हैं और वह पद आनुवांशिक है, यानी किसी वंश से संबंधित है। वहीं भारत में सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति विराजमान होते हैं और वह चुनाव के माध्यम से उस पद पर आते हैं। तो राज्य का सर्वोच्च पद भी निर्वाचित हो, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। तो भारत लोकतंत्र तो है ही, क्योंकि चुनाव होते हैं और बाकी सभी जो गुण हैं निर्वाचन के और लोकतंत्र के वो सब हैं, किंतु भारत गणतंत्र भी है क्योंकि भारत का जो सर्वोच्च पद है, किसी भी राज्य का सर्वोच्च पद निर्वाचित हो तो उसे गणतंत्र कहते हैं। इसलिए भारत का सर्वोच्च पद जो कि राष्ट्रपति का है वो भी निर्वाचन के माध्यम से ही अपने पद पर आते हैं। तो इसलिए इस व्यवस्था को भी गणतंत्र या रिपब्लिक कहते हैं। और इस 26 जनवरी को 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और इस तरह से हमारे संविधान को एक्सेप्ट किया गया था गणतंत्र के रूप में। इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।